I have come to take a new chapters for you. जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपके लिए नए नए टॉपिक लेकर के आते हैं और इस बार भी बहुत ही जबरदस्त टॉपिक हम आपके लिए लेकर के आए हैं। आज का जो टॉपिक है, आज हम आपको बताएंगे क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी कैसे बनती तीनों टेंस में। अलग अलग क्वेश्चन वर्ड की तीनों टेंस में अलग अलग तरह से कैसे अंग्रेजी बनती है, हम आपको उसको बनना बताएंगे। क्योंकि बहुत से लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फेस नहीं कर पाते हैं और जब एग्जाम में आता है तो बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी चीज कहां पर लगेगी। इसलिए हम एक एक क्वेश्चन वर्ड को तीनों टेंस में बताएंगे, प्रेजेंट में भी बताएंगे, पास्ट में भी बताएंगे और फ्यूचर में बताएंगे। अपनी बात को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले कहना जरूरी समझेंगे, हमारे जितने भी कंटेस्टेंट हैं, अगर जो नए कंटेस्टेंट हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल में एक बेल आइकन की घंटी होती है, उसको दबाना न भूलेंगे। जब उसको दबाएंगे तो सही समय पर सही नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगी और कोई भी क्लासेस आपकी छूट नहीं पाएगी और नहीं मिस हो पाएगी, क्योंकि एक एक क्लासेस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। किसी भी क्लास को मिस नहीं करिएगा, वरना इसके आगे वाला चैप्टर जो है वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए चलिए अच्छी अंग्रेजी को सीखने के लिए, अच्छी क्लास को करने के लिए और अच्छे अधिकारी बनने के लिए आइए सारी क्लास से जुड़ जाते हैं। और सबसे पहले जब अंग्रेजी बनाने से पहले, उस बात को करने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि अब सारे एग्जाम्स की डेट धीरे धीरे डिक्लेयर हो रही है, मामला साफ हो रहा है, लॉकडाउन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है। मोदी सरकार ने और योगी जी की सरकार ने लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करने का हल्के हल्के फैसला ले रहे हैं, माहौल ठीक हो रहा है। इस चीज को देखते हुए एग्जाम्स की वैकेंसी भी आ रही है और एग्जाम्स की डेट भी क्लियर हो रही है कि ऐसा न हो कि आप अपने एकदम बिल्कुल अलर्ट रहिए और बिल्कुल बेखबर न हो जाइए, क्योंकि एग्जाम्स की तरफ से इग्नोर न होइए, बल्कि एग्जाम की तरफ बिल्कुल अलर्ट रहिए, बेखबर न रहिए, क्योंकि डेट एक बारगी आएगी और एक बारगी एग्जाम की डेट इशू कर दी जाएगी। तब फिर ना आपके पास सोचने का समय होगा और न मेरे पास। इसलिए जो समय हमको मिल रहा है उस समय का सही फायदा उठाइए और सही समय पर सही अंग्रेजी सीखिए। सारे काम को छोड़ दीजिए, अपने मोबाइल के चैनल को जूम कर लीजिए और सारा ध्यान जो है मेरे बोर्ड की तरफ दीजिएगा, ताकि एक एक चीज आपके समझ में आएगी। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से अंग्रेजी बनती है। आज हम आपको वर्ड बताएंगे, वर्ड की अंग्रेजी तीनों टेंस में किस तरह से बनती है। फिर दूसरा बताएंगे वेयर की अंग्रेजी तीनों टेंस में कैसे बनती है, और उसके बाद भी हम आपको बताएंगे वेन की अंग्रेजी तीनों टेंस में कैसे बनती है। हम बहुत अच्छी तरीके से आपको बताएंगे, आपको सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ हमारे बोर्ड की तरफ लगाना। आइए देखते हैं कैसे बनती है। कह रहा है कि तुम्हारा क्या नाम है। जब क्या बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी क्या बनती है, व्हाट बनती है। पहले हम आपको फार्मूला दे देते हैं। यह देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, ये देखिएगा, जैसे कि इसका क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके फौरन बाद जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब आता है। क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब आता है। उसके बाद क्या होता है, वो सब्जेक्ट आता है और बाकी फिर जो बची हुई चीज होती है वो लास्ट में लिखा जाता है। फिर बची हुई चीजें, बची हुई चीज आती है। इस चीज का आपको ध्यान देना है, चाहे कुछ भी हो, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर सारी चीजें आपकी बची हुई आएंगी। और ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो टेंस के हिसाब से आता है। आइए देखते हैं। फिर कह रहा है क्या, व्हाट लग जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिया है। अब हेल्पिंग वर्ब लाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट को टच करते हैं। तुम्हारा नाम, तुम्हारा नाम मतलब योर नेम, योर नेम हो गया। अब इसके हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, क्योंकि है प्रेजेंट टेंस का मसला है, इसलिए सिंगुलर है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो ये बन गया व्हाट इज योर नेम। इस तरह से व्हाट की अंग्रेजी जो वो प्रेजेंट टेंस में बनती है। अब तुम क्या चाहते हो, ते हो के मतलब क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है और इसमें इंट्रोगेटिव में हमेशा डू डस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे होता है, क्या शुरू में आएगा, उसके बाद हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे, यानी कि यू ले आएंगे। अब ते हो
यानी कि फर्स्ट फॉर्म है, इंट्रोगेटिव की बात है, तो पहले क्या लगाएंगे, डू और डस का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट के पहले डू डस का इस्तेमाल करेंगे। ये डू डस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा। चूंकि यू प्लूरल इसलिए हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। अब क्या फर्स्ट फॉर्म लेंगे, चाहते हो यानी कि क्या हो जाएगा, वांट। उम्मीद करते हैं ये दोनों सेंटेंस भी आपके समझ में आ गए होंगे। तुम सुबह क्या खाए थे, क्या के लिए वाट लगेगा, तुम के लिए यू लग जाएगा। खाए थे यानी कि सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव के लिए डू डस लगाते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या काम करते हैं, हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड को शुरू में लगा देंगे यानी कि सब्जेक्ट के पहले, उसके बाद सब्जेक्ट ले आएंगे यू। खाए के लिए ईट लगेगा, क्योंकि जब डिड लगता है तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगा। उसके बाद होगा सुबह में यानी कि इन द मॉर्निंग। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा तुम सुबह में क्या करोगे, क्या के लिए वाट लगाएंगे, तुम के लिए यू हो जाएगा। करोगे यानी कि फ्यूचर की बात आ रही है, इसमें विल और शाय लगेगा, तो यू के हिसाब से हम विल को पहले कर देंगे। फिर करोगे डू हो जाएगा। सुबह में इन द मॉर्निंग। हम उम्मीद करते हैं कि वाट का यूज 3 टेंस में किस तरह से होता है आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए वेयर पे चलते हैं। वेयर का यूज देखते कैसे कैसे होता है। वेयर यानी कि कहां, इसके लिए वही होता है। पहले क्वेश्चन वर्ड ले आएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब लाएंगे या बचा हुआ हिस्सा लाएंगे। तो सबसे पहले वेयर ले आएंगे। अब क्या हुआ, सब्जेक्ट लाएंगे तुम यानी कि यू। फिर देखिए ते हो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बन गया तो किसका इस्तेमाल होता है, डू और डस का। यू है इसलिए इसको देखते हुए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू लगा देंगे। ठीक है, वेयर डू यू। अब क्या बचा, वर्ब लाना। वर्ब यानी कि लिव। कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म। उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस आपके समझ में आया होगा। फिर कह रहा मधु कहाँ गई, कहाँ के लिए वेयर लगाएंगे, गई। आपने देखा गई में बड़ी की मात्रा है तो कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगेगी। ठीक, देखिए कहां के लिए वेयर लगाएंगे, मधु का मधु रहेगा। अब आपने ये देखा कि गई, गई जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब लगे वो क्या लगेगा, डिड लगेगा। मधु के पहले हम डिड लगा देंगे, जाने के लिए क्या लगा देंगे, गो, क्योंकि डिड के साथ कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो ये प्रेजेंट टेंस में किस तरह से इस्तेमाल होते हुए वो बता दिया, पास्ट टेंस में आपको बता दिया। अब प्रेजेंट टेंस फिर बताते हैं कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, कहाँ के लिए वेयर लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लाएंगे श्रीलंका। एक मिनट, कह रहा है कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, राजधानी यानी कि कैपिटल हो जाएगा। इसके हिसाब से क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। फिर की के लिए ऑफ लगेगा और श्रीलंका। हम उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस भी आपके समझ में। आइए अब देखते हैं कि वेन का यूज इन तीनों टेंस में कैसे होता है। इसके लिए भी वही होता है फार्मूला। पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, अब क्या कहा, कम के लिए वेन हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका यू रहेगा। ते हो यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात है, इसके साथ से हम क्या लगा देंगे, डू लगा देंगे। हम उम्मीद करते बात समझ में आ रही होगी। पढ़ने की तुम्हारी क्या हो जाएगी, रीड हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस भी आपके समझ में आ गया होगा। फिर कह रहा है वो डॉक्टर कब बनेगी, कब के लिए वेन लगेगा, वो के लिए शी हो जाएगा। ठीक, गी के लिए हेल्पिंग फ्यूचर की बात हो रही है तो विल पहले आएगा। उसके बाद बनने के लिए बी भी लगाते हो, बिकम दोनों लगाते हैं, बिकम ए डॉक्टर। बनने के लिए बी का भी इस्तेमाल करते हो, बिकम का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक, क्या कहा, लाल बहादुर शास्त्री कहाँ पैदा हुए थे, पास्ट टेंस की बात हुई, यदि कहाँ के लिए वेयर लगेगा। उसके बाद हम क्या लाएंगे, सब्जेक्ट लाएंगे। क्या चीज, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री। चूंकि ये सब्जेक्ट हो गए तो इनके साथ से वास पहले आएगा, उसके बाद बचा हुआ हिस्सा है।
वन। हम उम्मीद करते हैं ये सारी बात आपके समझ में आ गई होगी कि किस तरह से वाट का इस्तेमाल तीनों टेंस में किया गया, किस तरह से वेयर का इस्तेमाल तीनों टेंस में किया गया और किस तरह से व्हेन का इस्तेमाल तीनों टेंस में किया गया। उम्मीद करते हैं आपको हर एक चीज, हर एक सेंटेंस आपके समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर। Close to